जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। दिवाली और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माँ लक्ष्मी, माँ काली, साईं बाबा की कृपा से आप सबके घर में बहुत खुशहाली आए, बहुत धन वृद्धि हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, यही प्रार्थना करूंगी। वैसे तो कई सारे जगहों में आज दिवाली मनाई जाएंगी, कई सारे जगह में कल दिवाली मनाएंगे, बट फिर भी इट्स अ फेस्टिव मूड। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बाबा के बच्चे बाबा की लीलाएं अनुभव करते हैं हर रोज़। बाबा अपने बच्चों के साथ उनके घर में लीला तो करते ही हैं, पर आज भी बाबा शिरडी में रचते हैं लीला, करते हैं चमत्कार। आज सुनाऊंगी आप सभी को विनीता जी का अनुभव। इससे पहले भी मैंने इनका एक अनुभव इस चैनल पे अपलोड किया है, एपिसोड 71। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रही हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि एक बार उस अनुभव को ज़रूर सुनिएगा कि कैसे मंदिर के स्टोर रूम से निकलकर साईं बाबा इनके घर जाते हैं। प्लीज़ 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 वो अनुभव ज़रूर सुनिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रही हूँ। अब अगर विनीता जी के बारे में बात करूँ तो मैं क्या बताऊँ, मैम बहुत बहुत इमोशनल है साईं के प्रति। साईं नाम लेते ही उनके आँख से आंसू बहता है। मतलब वो जितनी इमोशनल है ना बाबा को लेकर, उनका उसका 1% भी मैं आप सभी को डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। बाबा से इतना प्यार है, इतना लगाव है उनको। और अगर आप उनसे बात करेंगी ना तो ही आपको पता चलेगा कि साईं प्रेम में किस प्रकार मैम मगन है। अब 20 तारीख मैम अपने पूरे परिवार के साथ शिरडी के लिए रवाना होती है, पर फ्लाइट मिस हो जाता है, ठीक है। उसलिए मैम 21 फरवरी शिरडी पहुंचती है। बाबा के दर्शन किए बहुत अच्छे से 2-3 बार, धूप आरती करी द्वारका माई में, सेज आरती अटेंड किया, प्रसादालय में प्रसाद पाया। 21 फरवरी ना इनके बेटे का बर्थडे भी था, और उस दिन द्वारका माई में इनके बेटे को पान और अमरूद का प्रसाद मिला, मानो कि बाबा ने खुद अब उनके बेटे को बर्थडे गिफ्ट दिया। 22 तारीख भी उसी तरह बाबा के साथ बहुत अच्छे से इनके पूरे परिवार ने वक्त बिताया। अब मैं जो आप सभी को सुनाऊंगी बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर जाएंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो 23 तारीख धूप आरती होने से पहले करीब करीब शाम के 5:30 बजे मैम के मन में आया कि इस बार मैंने तो बाबा को नैवेद्य अर्पण नहीं किया है। तो मैम चावड़ी के तरफ जो रेस्टोरेंट है वहाँ बाबा के लिए थाली ऑर्डर करती हैं। नाउ आई एम वेरी श्योर मेरे साईं परिवार, आप मन ही मन सोच रहे हैं कि शिरडी में तो संस्था से बाबा के लिए भोजन तैयार होता है, तो मैम ने कैसे नैवेद्य अर्पण किया, है ना। ये सवाल आएगा ही आप सभी के मन में। तो मैम बताती हैं कि चावड़ी के पास जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, वहाँ वो बाबा के नैवेद्य चढ़ाने के लिए भी अरेंजमेंट्स रखते हैं, ठीक है। और वो नैवेद्य आप द्वारका माई में बाबा को अर्पण कर सकते हैं। तो मैम ने वहाँ से बाबा के लिए थाली ऑर्डर किया था। शाम की धूप आरती मैम अपने परिवार के साथ द्वारका माई के बाहर करी, फिर उसके बाद मत्था टेका द्वारका माई में, और तुरंत मैम थाली लेने के लिए रेस्टोरेंट जाती हैं। थाली में बहुत कुछ था, थाली बहुत सुंदर था, और थाली में 5-6 तरह की सब्जी, दही, अचार, चावल, रोटी, पापड़ था। और मिठाई में उन्होंने ना एक वनीला आइसक्रीम दिया था बाबा के लिए। तो मैम ने कहा था कि अभी बाबा को सिर्फ नैवेद्य ही अर्पण करना है, बाबा आराम से भोजन ग्रहण करेंगे, फिर मैं अलग से बाबा को मीठा भी खिलाऊंगी। और मैम थाली, पानी का ग्लास लेकर द्वारका माई आती है। तो जो पंडित जी थे ना द्वारका माई में, उन्होंने मैम को कहा कि अभी संस्था से बाबा के लिए जो भोजन तैयार होता है वो आएगा, पहले मैं बाबा को वो अर्पित कर दूं, फिर आपका भी थाली में बाबा को अर्पित कर दूंगा, तो आप कृपया थोड़ी देर वेट कर लीजिए। और मैम थाली लेकर द्वारका माई के सीढ़ी के पास वेट कर रही थी। और फिर 2 पुजारी जी आए बाबा का नैवेद्य लेकर, जो संस्था की तरफ से तैयार होके आया था। भोग लेकर वो पुजारी जी द्वारका माई के अंदर गए, और द्वारका माई में जब बाबा को भोग लगा रहे थे पुजारी जी, तो मैम द्वारका माई के सीढ़ी में ही पास में वेट कर रही थी, और मन ही मन बाबा से कहती हैं कि बाबा, आप तो ये खाना रोज़ खाते हैं जो संस्था से बन के आपके लिए आता है। आपकी बेटी बहुत दूर दिल्ली से आई है आपके पास, आपके लिए थाली बनवा के लाई हूँ, बहुत प्यार से लाई हूँ, बस इतना भूख रखना बाबा कि इस थाली, यानी उनके थाली से, इस थाली से भी आप भोग लगा सके, ठीक है। और बाबा ने क्या कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव से,
जिस प्रेम से आप बाबा को पुकारते हैं, देखते हैं, बाबा आपको वैसा ही अनुभूति देते हैं। तो मैम ने बड़े प्यार से बाबा को उनके थाली से, उनके लाए हुए थाली से खाना ग्रहण करने के लिए रिक्वेस्ट किया। 2 मिनट बाद जब संस्था वाली थाली बाबा को भोग लग चुकी थी, पुजारी जी ने मैम को अंदर आने को कहा और बहुत प्रेम के साथ पुजारी जी ने उनकी थाली भी बाबा को अर्पित किया। अब जब मैम की थाली को पुजारी जी बाबा को भोग लगा रहे थे ना, तो मैम नोटिस करती है कि संस्था वाली थाली से बाबा का भोग बाहर भक्तों में, मतलब द्वारका माई में बाहर भक्तों में बट रहा था, जहाँ से मैम को भी 2-3 दाने मिले प्रसाद के। अब पुजारी जी ने मैम को उनकी थाली वापस किया तो मैम ने बाबा को कहा मन ही मन के, बाबा मुझे पता नहीं है कि इस प्रसाद को मैं कैसे मिक्स करूं, जैसे आप मिक्स करते थे। हमने सच्चरित्र में पढ़ा है ना कि बाबा को जो भी खाना मिलता था, बाबा सब खाने को मिक्स कर देते थे, फिर अपने भक्तों में बांटते थे। तो मैम ने बाबा से वही कहा कि बाबा मुझे नहीं पता इस पूरे खाने को मैं कैसे मिक्स करूं जैसे आप मिक्स करते थे। तो फिर उसके बाद मैम थोड़ी ऊदी छिड़कती है उस थाली के ऊपर और बाबा से फिर प्रार्थना करती है कि बाबा आपके सभी भक्तों में इस थाली से भरपूर प्रसाद मिले, आपके सभी भक्तों को इस थाली से भरपूर प्रसाद मिले, और जो भी इस प्रसाद को मुंह लगाए बाबा आपके ही गुणगान करे, ठीक है, और आप आके खुद इस थाली से भोग लगाना साईं। तो मैम बहुत भावुक हो गई थी और बहुत प्रेम से बाबा के साथ मन ही मन बात कर रही थी। तो जो मैंने अब तक कहा बहुत ध्यान से आई होप सुन रहे हैं, क्योंकि इसी में चमत्कार छुपा हुआ है। अब देखिए, जो शिरडी जा चुके हैं आप सब जानते हैं कि कुछ लोग द्वारका माई, फिर चावड़ी के आसपास, फिर हनुमान मंदिर के आसपास घूमते हैं बाबा के गेटअप में। एक्चुअली वो भिक्षा मांगते हैं पर बाबा के गेटअप में रहते हैं। तो जब मैम द्वारका माई से प्रसाद लेकर निकल रही थी तो वैसे ही बाबा के गेटअप में एक आदमी द्वारका माई से ही मैम के साथ चलता है, मतलब निकल के बाहर जाता है। और जब वो मैम चावड़ी के पास जाती है और एक जगह थाली रखती है ना, तो वो आदमी जो बाबा के गेटअप में था वो मैम को गाइड करता है कि कैसे पूरे खाने को मिक्स करना है। तो उन्होंने बोला ना, बेटी ऐसे नहीं, सब कुछ मिला दो, दही, अचार, सब्जी, रोटी सब मिला दो, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। और उन्होंने खुद पूरे थाली को अपने हाथों से मिलाया, ठीक है, मिला दिया, और फिर अपना एक छोटा सा बर्तन आगे करते हुए वो मैम से कहते हैं कि अरे पहले मेरे को मेरा तो दे दे। तो मैम को लगा कि इन्होंने प्रसाद मिलाने में मदद की तो पहले मैम इनको पहले प्रसाद देना ठीक होगा, और मैम 2-3 मुट्ठी भर के उनको खाना देती हैं। फिर वो कहते हैं अरे मुझे रोटी तो दे। फिर मैम वही बाबा ने सब रोटी तोड़ के सब चावल में मिला दिया था ना, तो उसी खाने से मैम 2-3 टुकड़े रोटी के चुन के उनको देती हैं। और उसके बाद मैम उन्हें और नोटिस नहीं करती, क्योंकि मैम वहाँ द्वारका माई चावड़ी के आसपास जितने भी सारे भक्त थे, मैम उनमें प्रसाद बांटने में बहुत बिजी हो गई थी, ठीक है। और बहुत भक्तों में मैम ने अपना प्रसाद बांटा भी, और लास्ट में प्लेट में जब चावल के 2-3 दाने ही थे तो वो मैम ने, उनके परिवार ने बहुत प्रेम से ग्रहण किया। तभी फिर से वो बाबा अचानक फिर से मैम के सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी थाली साकार्थ हुई, ठीक है। वो आके कहते हैं तुम्हारी थाली साकार्थ हुई, यानी एक्सेप्ट हुआ, तो आप तुम्हारी थाली को स्वीकार किया। और उनके बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो तुम बेटी, बड़े प्यार से तुमने मुझे खिलाया, ठीक है। और ये कह के मानो वो फिर से कहीं चले गए। अब इतना देर तक मैंने आप सबको जो भी बताया, सुनाया, क्या आपने रियलाइज़ किया कि मैम के साथ क्या हुआ? अगर अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए तो थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, मैं समझाती हूँ क्या हुआ। प्रसाद बांटने के बाद मैम फिर से रेस्टोरेंट गई थाली रिटर्न करने और आइसक्रीम लाने के लिए। मैम आइसक्रीम लेकर फिर से द्वारका माई आती है और बाबा से कहते हैं कि बाबा आपने खाना तो खा लिया, अब मिठाई में ये वनीला आइसक्रीम भी आपको खाना पड़ेगा, आप प्लीज़ खाओ। द्वारका माई में उस वक्त 2 पंडित जी थे। तो एक पंडित जी बाबा को आइसक्रीम का भोग लगा रहे थे, और मैम ने जैसे ही उनके फेस को देखा ना, मैम को फील हुआ कि पंडित जी का बड़ा मन हो रहा था आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैम ने पंडित जी को बहुत प्यार से, श्रद्धा से पूछा कि आप खाएंगे? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, बाहर बांट दो। तब जो दूसरे पंडित जी थे उन्होंने उनको कहा कि मन है तो ना नहीं करते, भक्त जब इतने प्यार से दे रहे हैं तो खा लो, ले लो।
तो जो पंडित जी थे ना, जो बाबा को भोग लगा रहे थे आइसक्रीम, उन्होंने हंसते हुए आइसक्रीम का कप लिया, मतलब बाबा को भोग चढ़ाने के बाद आइसक्रीम का कप लिया और द्वारका माई में जो जहाँ निंबर है ना, उस तरफ ले जाकर आइसक्रीम को खाने लगे। मैम बहुत खुश थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको लगा कि स्वयं साईं बाबा ने ही आइसक्रीम खाया। जी बिल्कुल, बाबा ने ही स्वयं द्वारका माई में आइसक्रीम खाया, क्योंकि साईं सच्चरित्र जी में हमने बहुत सारे ऐसे अध्याय पढ़ी है जहाँ हमने पढ़ा है कि बाबा और अलग अलग संत कैसे एक थे। हमने ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और मोर ओवर बाबा ने ही कहा है कि सब में उनका वास है। तो पंडित जी के रूप में बाबा निंबर के पास जाकर आइसक्रीम ग्रहण करते हैं। अब मैम जब रात को होटल लौटती हैं और खुशी खुशी भोग चढ़ाने से लेकर भोग बांटने तक की बात सोच रही थी, तो उन्हें अचानक एहसास होता है कि उनके हाथों से खाना लेकर साईं स्वयं गए थे और खाना को द्वारका माई से निकल कर चावड़ी के पास स्वयं साईं ने ही मिक्स किया था। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो फिर से रिवाइंड बैक कीजिए। मैम ने द्वारका माई में भोग चढ़ाने से पहले बाबा को कहा था कि बाबा आप ग्रहण कीजिए, खाना खाइए। उस खाने खाने के बाद आपको इस थाली से भी खाना खाना पड़ेगा। जब भोग चढ़ गया था, मैम ने बाबा से कहा था कि बाबा मैं कैसे प्रसाद को मिक्स करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जैसे मिक्स करते थे वैसा मिक्स करने में मेरी मदद करो। द्वारका माई से एक इंसान का बाबा के गेटअप पे निकलना, आप ये सब कह सकते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे फ़कीर होते हैं बाबा के गेटअप में। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, पर जब साईं लीला रचते हैं ना, ऐसे रचते हैं कि आपको उस वक्त समझ नहीं आता, बाद में रियलाइज़ होता है कि वो बाबा ही थे। बाबा, मैम को पता नहीं था कि कैसे मिक्स करना है। वो आए, मैम को गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं, सब कुछ मिला दो, सब कुछ एक साथ मिला दो कि किसी को पता ही ना चले कैसे मतलब ये चीज़ क्या है। वो स्वयं अपने हाथों से मिलाते हैं। मैम ने कहा था बाबा मदद करो, बाबा स्वयं आके प्रसाद को मिक्स करते हैं। मैम ने कहा था कि बाबा प्रसाद ग्रहण करो, बाबा कटोरी आगे निकालते हैं और कहते कि मुझको मेरा तो दे। बाबा ने दिखाया कि मुझे भी तड़प है तुम्हारे थाली से खाने की। उसके बाद बाबा ने कहा कि मुझे मेरी रोटी का टुकड़ा तो दे दे। मैम ने कहा था कि बाबा इतना पेट में मतलब जगह रखना कि मेरी थाली से भी आप खाना ग्रहण करो। जिस भाव से आप बाबा को पुकारेंगे, बाबा आपको वही अनुभव देंगे, है ना। बाबा ने ग्रहण किया। मैम ने और क्या कहा था बाबा से कि बाबा इस थाली से आपके बहुत बहुत बच्चों तक प्रसाद मतलब जाना चाहिए, बहुत सारे भक्त यहाँ से प्रसाद पा सके। और हुआ भी वैसा। बाबा के बहुत सारे भक्तों ने उस थाली से प्रसाद पाया। देखिए, वो परब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्मांड नायक है। हम इंसान हैं। अगर बाबा अपने ओरिजिनल फॉर्म पे हमारे सामने आ जाए ना, उनका ऑरा इतना तेज़ है, इतना डिवाइन है, हम इंसानों के लिए वो ऑरा को एक्सेप्ट करना, उस ऑरा के सामने खड़े हो जाना मतलब इम्पॉसिबल सी बात होती है। इसलिए बाबा ना लीला रचते हैं, अपना काम तो कर देते हैं, रियलाइज़ हमें बाद में होता है। तो ऐसे ही साईं आज भी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं शिरडी में। घर में तो करते ही हैं, घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, हर जगह करते हैं। पर अगर आप शिरडी में जाकर भी बाबा को अनुभव करना चाहें ना, प्रेम से बुलाएं, बाबा आज भी आपके साथ लीला करेंगे, जैसा किया बाबा ने विनीता जी के साथ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका अनुभव सुनने में एक अलग सा ही मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से कहूँगी, मेरे साईं परिवार, अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सबके साथ बांटिए, सबके साथ प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।